श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। हम भी थोड़ी सी आज पहले क्रियाएं कराएंगे। क्रियाओं का मतलब छोटी छोटी जो आप इनके प्राणायाम कार्यक्रम में करते भी हैं। और ये भी मैं चाहता हूं कि जो क्रियाओं का अभ्यास करते हैं उनको अतिरिक्त समय पर भी करें। तो आज अपनी श्वास को बाहर करें, पेट को अंदर बाहर, जितनी देर श्वास बाहर रह करें, सिर्फ 3 बार। एक बार श्वास बाहर करें, जितनी बार पेट अंदर बाहर कर सके करें, फिर श्वास ले लें। एक ही श्वास नहीं, 2-3 श्वासें फिर आराम की लें, फिर श्वास निकाल कर फिर करें। इस तरह 3 बार करना है। श्वास बाहर करें, अभी आंख खुली रखें, श्वास बाहर करें और बाहर करके पेट को अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। बहुत अच्छे। जब इच्छा हो तब श्वास ले लें और खूब लंबी ले लें, और एक बार नहीं 2-3 बार फिर श्वासें लें। क्योंकि एक जब श्वास बाहर रहती है तो श्वास लेने की बेचैनी बढ़ती है। उस बेचैनी को खत्म करने के लिए खूब लंबी श्वास लेना। 3 बार करना है, फिर श्वास बाहर करके फिर कर लें, फिर श्वास बाहर करके फिर कर लें, और बीच में आराम करें। आराम बहुत जरूरी है। श्रम और विश्राम, 2 विरोधी छोरों को छूना है। अब एक हो गया, अब केवल 1 मिनट की भस्त्रिका करेंगे। तेज श्वास लेंगे, 1 मिनट। बहुत अच्छे। छाती से श्वास लेंगे, खूब छाती भरेंगे, फेंकेंगे, भरेंगे, जोर से फेंकेंगे, भरेंगे, जोर से फेंकेंगे। खूब लंबी श्वास भरेंगे छाती पर, फिर जोर से फेंकेंगे, छाती पर भरेंगे, फिर फेंकेंगे। बहुत अच्छे। जल्दी भरेंगे, जल्दी फेंकेंगे। इसका नाम भस्त्रिका है। बहुत अच्छे। और 15 सेकंड, चौथाई मिनट और। तेज छाती में भरे, श्वास फेंके। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खूब प्रसन्न होकर जैसे खेल रहे हो, आनंदित हो। बस अब आराम करेंगे, बल्कि 1-2 सेकंड बिल्कुल श्वास रोक लेंगे और फिर आराम की श्वास लेंगे। आराम की, प्रसन्नता की, शांत रहकर। सारी दुनिया से मन यही आ गया, साधना में लग गए और कोई काम नहीं। सारा दिन काम करो, सोते समय सो, इस समय केवल साधना और कोई मन में ही नहीं। दुनिया के अच्छे बुरे सब काम होते हैं, पर इस समय तो पूरे मन से साधना। अब आप आंख बंद कर लेंगे और बंद करके रीढ़ सीधी करके हाथों को टांगों में रखकर लंबी श्वास देर तक भरेंगे छाती पर, और फिर देर तक, जल्दी से नहीं, भस्त्रिका नहीं करनी, देर तक निकालेंगे। बहुत अच्छे, बहुत खुशी से, जबरदस्ती नहीं, दुखी होकर नहीं, उदास होकर नहीं, बहुत उमंग और उत्साह से लंबी श्वास छाती पर भरें। और जब श्वास भरें ऊपर से, तो नीचे से पेट ऊपर को खींचे, मूलाधार ऊपर को खींचे। श्वास छाती में भरेंगे, ऊपर से खींचते रहेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ भी खींचता जाए। ऐसे जैसे आप लंबे हो रहे, जैसे ऊपर उठे जा रहे, जमीन से जैसे ऊपर खींचे जा रहे। मूलाधार तो खींचे ही, लगे जैसे जमीन से ही उठ जाओगे। अजगर अपनी श्वास से, कहते मनुष्य को निगल जाता है, अजगर सांप। ऐसे जब ऊपर से आप श्वास लें तो लंबी लें,
छाती को भरे और नीचे के हिस्से को ऊपर खींचे, दोनों तरफ। ऊपर से नीचे की तरफ खिंचाव श्वास का और नीचे से ऊपर की तरफ खिंचाव अंतड़ियों का, मूलाधार का। बहुत अच्छे। कभी आपका दिल करे तो 1-2 मिनट, आधा मिनट जब घर पर करें तो आराम कर सकते हैं। एकदम शांत होकर 2-4 सहज श्वासें लें, फिर दम लेकर फिर लंबी श्वास भरें, मूलाधार खींचें, फिर श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब थोड़ा इसी को जल्दी करें, लंबी श्वास भरें जल्दी और जल्दी निकालें। भर्शिका नहीं करें, ऐसे ही लंबी भरें, लंबी छोड़ें। जब भी भरें तब भी नीचे का हिस्सा ऊपर खींच दें और फिर श्वास छोड़ें। स्पीड थोड़ी बढ़ा दें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लंबी श्वास भरें, एकदम छोड़ें, लंबी भरें, लंबी छोड़ें। थोड़ा तेजी बढ़ा दें, थोड़ा जल्दी करें। जल्दी श्वास भरें छाती में पूरी, नीचे का हिस्सा खिंच गया और बाहर को फिर निकाल दें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 1 मिनट और। बहुत अच्छे, बहुत आनंद में, बहुत आनंद में, बहुत आनंद में। हम जो परिवर्तन करते रहेंगे आप करते रहें। अभी इतना करते जाएं, आधा मिनट और। और फिर 1 मिनट आराम करें। जैसी श्वास लेना सहज लें, सहज छोड़ें। अंदर होश रखें, ध्यान भीतर शरीर पर क्या हो रहा है। चींटियां सी चल रही हैं, शरीर में ताजगी आई है, दर्द शरीर का खो गया, मन को शांति आई, मन अच्छा हुआ। अंदर से अनुभव करें। तुम्हारे धन हो, अनुभव न करो तो धनी हो ही नहीं सकते। अनुभूति हो कि हाँ धनी हुआ हूं, शांति की अनुभूति हो, प्रसन्नता का अनुभव हो, मन की एकाग्रता हो, शरीर के अंदर हाँ रोमांच, हृदय गदगद हो, शरीर में चींटियां सी चलती मालूम पड़े, शरीर में खून का संचार हो रहा है, ऐसे अनुभव। और अब हाथों को जैसे योगासन के समय पर कुछ हिलाते हो, हाथ उठे और शरीर हिलता हुआ श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब शरीर एक्टिव रहेगा, श्वास और शरीर दोनों। श्वास भी ले, फेंके, ले, फेंके। लेते समय हाथ ऊपर उठ जाए, भुजाएं उठ जाएं, श्वास निकालते नीचे, जल्दी जल्दी तेजी से। बहुत अच्छे। थोड़ी देर शरीर को भी एक्टिव करो। हाथ ऊपर, श्वास भर गई, हाथ नीचे, श्वास निकल गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये 1 आध मिनट से करना है, पर बड़ी तेजी से करना है, बड़ी तेजी से करना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। शरीर पूरा हलचल, केवल हाथ पैर नहीं, केवल धड़ नहीं, सारे अंग सक्रिय हो। बहुत अच्छे। श्वास लेवे छोड़े, लेवे छोड़े, लेवे छोड़े, लेवे छोड़े, सारा शरीर सक्रिय हो गया। बहुत अच्छे। और अब रुक जाएं। अब 1-2 मिनट विश्राम, सहज श्वास। और अब थोड़ा उपद्रव होगा, लेकिन शुरुआत पहले मुस्कुराहट से। अभी जैसे सचमुच ध्यान अपने होठों पर ले जाएं और ज्यादा ध्यान मन पर रखें। जब फूल खिलता है तो भीतर से खुशबू निकलने के लिए खिलता है फूल। खिलने से खुशबू नहीं निकलती, खुशबू निकलने के लिए फूल खिल जाता है। आपके अंदर गुस्सा होता है तो मारने के लिए हाथ तन जाता है। अंदर से काम वासना आती है तो इंद्रियां उत्तेजित होती है। उत्तेजना से नहीं, अंदर कोई चीज उत्तेजित होती है। ऐसे ही अंदर से खुशी, फिर मुस्कुराहट। पहले फूल के अंदर की खुशबू, कली में मुस्कुराहट, फिर कली का खिल जाना,
फूल खिलने का अर्थ हुआ भीतर की खुशबू बाहर बहने लगी, निकलने लगी। भीतर की प्रसन्नता मुस्कुराहट से प्रकट हो रही है, पर मुस्कुराहट में रुकती नहीं है। भीतर की प्रसन्न, एकाग्र हो, ध्यान में हो, शांत हो, प्रसन्न हो, वो प्रसन्नता जरा मुस्कुराहट से पहले व्यक्त करो। और मुस्कुराहट से नहीं, फिर थोड़ा खुनखुनाहट, थोड़ा खुनखुनाहट की हंसी। और आज हंसने का अंत नहीं करना है, खुनखुनाओ थोड़ी देर, खुनखुनाओ, मुस्कुराहट और खुनखुनाहट। जैसे हंस रहे हो, आपकी आवाज थोड़ा थोड़ा पड़ोसी भी सुन रहा है, तुम तो सुन ही गए। खिल रही है कली, कली हुई, थोड़ा खिली, अभी पूरा फूल नहीं खिला है, अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा। फूल के खिलने की अकल परमात्मा ने दी है, पर तुम्हें अकल नहीं दी खिलने की। तुम्हें भी तो अकल हो खिलने की। गधे को भगवान ने लौटने की ताकत दी, थकान उतार देता है। मनुष्य रूपी गधे को कोई ताकत नहीं मिली। अब हंसना शुरू करो, खूब हंसो, खूब हंसो। हंसना भी धीरे धीरे बढ़े, धीरे धीरे बढ़े, धीरे धीरे बढ़े, धीरे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, हंसते जाओ, हंसते जाओ, हंसते जाओ, हंसते जाओ। शर्म नहीं, लिहाज नहीं। जिनमें शर्म करना है उनमें शर्म करो, शर्म के कामों में शर्म करो। हंसने में क्या शर्म? चोरी में शर्म करो, बुराई में शर्म करो, इसमें क्या शर्म? और एक्सट्रीम, 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 एक्सट्रीम। हंसो, 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 सचमुच हंसो, नाटक न करो, हंसो। नाटक नहीं चाहिए, हंसो और हंसो और हंसो और हंसो और हंसो और हंसो। कम से कम 2 मिनट और हंसो। हंसने में भी आपको कोई तकलीफ है? रोने में तकलीफ होती है या तकलीफ से रोते हैं? हंसते थोड़ा है तकलीफ से। हंसना तो आनंद से होता है, हंसना दुख से नहीं होता, हंसना आनंद से। आनंद से हंसो और आनंद से हंसो। नाटक साकार कर दो। नाटक करते करते सत्य हो जाए, स्वप्न साकार हो जाए, हंसना साकार हो जाए, आनंद साकार होके उतर आए। पहले काम साकार होता था, आज आनंद साकार हो जाए, आनंद मूर्ति हो जाए, आनंद मूर्ति, प्रसन्नता की मूर्ति, आनंद मुद्रा। 1 मिनट और, 1 मिनट और। इतना हंसो कि नीचे ऊपर से कुछ निकल जाए। हंसो, 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 हंसो और हंसो। और वो फूल खिल करके मुरझाता है, ध्यान रखो। वो फूल खिलकर मुरझाता है, तो मुरझाओ नहीं। अब खिला फूल कली की तरफ लौटे, मुरझाना नहीं, जीवंत। हंसी, शोर बंद हुआ है, हंसी नहीं, शोर बंद हुआ है, मुस्कुराहट नहीं, खुशी नहीं बंद हुई। मैंने खुशी बंद करने को नहीं कहा, केवल शोर बंद करने को कहा। फूल जैसे सिकुड़ जाए पर खुशबू पूरी। उल्टा, पहले कली से खिला है, अब खिल करके फूल बंद हो रहा है, पर आनंद अंदर बंद हो रहा है। पहले अंदर से निकला, अब अंदर पहले छिपा था, अब छिप नहीं सकता। अंदर तो गया पर छिप नहीं सकता। एक बार प्रकट हो गया आनंद, अब गायब नहीं। शोर बंद हुआ, मुस्कुराहट नहीं, खिलखिलाहट नहीं। फिर
होठों की मुस्कुराहट, यदि वीडियो बनता हो तो यदि आधा घंटे वीडियो बने तो मुस्कुराहट उतनी ही रहनी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। मुस्कुराहट घटने का मतलब आनंद खो गया। ध्यान रहे आनंद नहीं खोया, प्रसन्नता नहीं खोई, हरकत नहीं खोई। बहुत अच्छे, आनंद प्रसन्नता नहीं खोई। आनंद न खोए, हंसना खो जाए कोई बात नहीं। आनंद न खोए, खुनखुनाहट खो जाए कोई बात नहीं। आनंद न खोए, क्रिया खो जाए। क्रिया के द्वारा आनंद प्रकट हो, पर इसके बाद क्रिया के बिना आनंद निष्क्रिय आनंद। आनंद का विकल्प हो पर फिर निर्विकल्प आनंद हो। पहले किसी ऑब्जेक्ट से, क्रिया से आनंद प्रकट हो, फिर आनंद निर्विषय हो जाए, निर्विषय आनंद। यदि अभी नहीं, माचिस की तिल्ली से अपना दिया जलाओ, फिर तिल्ली फेंक दो, पर दिया जलता रहे। तिल्ली जलती रहे तब तक दिया जले, उसे जला ही मत कहो। तिल्ली के फेंक देने पर भी जलता रहे, उसका नाम जलना है। क्रिया तिल्ली है, क्रिया तिल्ली है। कर्म से शरीर स्वस्थ बनता है, उपासना से मन दिव्य बनता है, प्रवचन से अज्ञान अंधकार निवृत्त होता है। क्रिया योग रोज करते हो आजकल, यहाँ क्रिया योग से शरीर बलिष्ठ होगा, स्वस्थ होगा। भगवान की भक्ति से, उपासना से मन निर्मल और रसमय आनंदमय होगा, और प्रवचनों से अज्ञान आवरण भंग होगा। 3 साधन हैं। और अब आंख बंद रहेगी। 2 मिनट के लिए अपनी तर्जनी उंगली से आंखें बंद कर लो, या 2 उंगलियों से आंखें बंद कर लो और अंगूठों से कान। ध्यान पूरा आंखों के पीछे ले जाओ। थोड़ी सी धीमी सी श्वास लो, रोको और छोड़ दो। श्वास आनंद की ले जाओ, एकाग्रता से, प्रसन्नता से, पूरे सजगता से ध्यान को आंखों के पीछे ले जाओ। श्वास भी ले जाओ, थोड़ी देर रोको, श्वास छोड़ दो। श्वास के साथ तुम मत भागो, श्वास लेना है, रोकना है, छोड़ना है, पर तुम्हें अंदर रुके रहना है। आंखों के पीछे, दोनों भौं के बीच में रुके रहना है। बहुत अच्छे। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता, पूरी चैतन्यता, और जो कुछ अंदर हो देखते रहना है। अंधेरा देखो, उजेला देखो, अनेक तरह का प्रकाश देखो, अनेक तरह के रंग देखो, खालीपन देखो, शून्य देखो, देखो। और यदि दिख जाए और इतना आंखों में सट कर देखो कि ऐसा लगे जैसे आंखें पलकों को पार करके देख रही, पलकों को आंखें पार कर गई। भीतर की नजर आंखों को पार करके देखती है। बहुत अच्छे। अब आप हाथ नीचे कर लो, पर आंखें वही पलक को पार करके बाहर देखते रहो। पलक को पार करके देख रहे हो। पलकों को छेद कर निकल गई नजर, जैसे टार्च, बैटरी, शीशे को पार कर रोशनी निकल जाती है। शीशे को पार कर रोशनी बाहर जाती है। आंखों की पलकों को पार करके जैसे तुम्हारी ज्ञान ज्योति, दृष्टि बाहर चली गई और बाहर कुछ देख रहे हो। चाहे खालीपन देखो, चाहे प्रकाश देखो, चाहे अंधकार देखो, चाहे देवी देवता और भगवान देखो, देखो, एकाग्र होके देखो, पूरा ध्यान लगा कर देखो। बहुत अच्छे। पूरी एकाग्रता से देखो, पूरी एकाग्रता से देखो। श्वास कभी ले लो, कभी रोक लो। श्वास रोक रोक कर देखो। श्वास रोक कर देखना करना आसान होता है, कभी कभी शौच भी लोग श्वास रोक के होते हैं। मन एकाग्र हो जाता है सब। ऐसे ही आपका मन इतना एकाग्र हो गया कि और कुछ भूल गए।
एकाग्र होके देखो, उपस्थित रहो, आंखों में हाजिर हो जाओ, सारी भटकन खत्म, अपनी आंखों में आ जाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो कुछ होता है हो, कोई किसी को ना देखे, आप अपने अंदर देखो, किसी पड़ोसी को नहीं। बहुत अच्छे। और संयोग से जो मुझे कराना है वही वो करने लगे। अब आप हाथ तो नीचे है ही, अब आप ओंकार ध्वनि करें और फिर पहले तो लंबी ओ कंटिन्यू करते रहें, श्वास लेते रहें और ओम ध्वनि करते रहें। कोई किसी का साथ नहीं करेगा। जिसका जब बंद करना है बने, दोबारा श्वास ले ले। खूब लंबी श्वास भर के करें, लंबी श्वास भर के करें। बहुत अच्छे, लगातार कंटिन्यू। खूब लंबी श्वास भरें, ओंकार ध्वनि करें, लंबी श्वास भरें, ओंकार ध्वनि करें। करते रहे, श्वास ले लेकर करें, घबराए नहीं। खूब लंबी श्वास ले करें, खूब लंबी श्वास ले फिर करें, खूब लंबी श्वास भरें, ओंकार ध्वनि करें। अंदर से सुने, आनंदित हो, ओम की ध्वनि में डूब जाएं, ओम की ध्वनि में डूब जाएं। जब तुम बोलते हो तब तो बोलते हो, जब तुम नहीं बोलते तो विराट जगत बोल रहा है। तुम नहीं भी बोलते तो पड़ोस से आवाज आ रही है। ओम की ध्वनि के सिवा कुछ रह ही नहीं गया, जैसे अनाहत नाच चल रहा है। और आनंद से और प्रेम से और योग से अंतर की चेतना बोल उठे, अंतर आत्मा बोल उठे। बंद रहेगी, पड़ोसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आनंदित रहें, ओंकार ध्वनि। 1 मिनट और। शांत
मुक्त हो जाएं, 1 मिनट शांत और मौन रहेंगे, 1 मिनट के बाद फिर जोर जोर से अभी शांत रहें, अंदर शांति में डूब जाएं। फिर जैसे कुछ चिल्लाना है तो चिल्लाने के लिए जैसे राम राम राम, कोई किसी से तालमेल नहीं, जैसे कोई किसी को सुन नहीं रहा, अपनी अपनी लगन में मस्त हो गए। जिसको जाई में लगन वो वाई में मगन। इसी तरह से कोई ओम, कोई राम, कोई शिव, कोई मैं, कोई तू, कोई चाहे, तेरी ऐसी तेरी, लेकिन बड़े आनंद से, दुखी होके नहीं, किसी से जल के नहीं, तेरी ऐसे तैसे। और कहना है इधर ऐसे जैसे पागल हो गए। पर शुरुआत पहले राम नाम से, भगवान के नाम से, ओम से, फिर आपका जैसे कुछ आनंद के लिए द्वार खोलने। थोड़ा पागल हुए बिना आनंद नहीं पैदा होता, लगभग पागल होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत दिमागदार हो गए हैं। तो आप राम चिल्लाना शुरू करें और राम 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 राम, अंदर से आनंद से। कोई नाटक नहीं करो, चिल्लाओ, सचमुच चिल्लाओ, सचमुच चिल्लाओ। सचमुच चिल्लाओ। हाँ, सचमुच। और कुछ भी जो मन हो, और कुछ अंदर से तुम्हारा दिल कहे, कंट्रोल में नहीं, कंट्रोल के बाहर, शर्म के बाहर, लिहाज के बाहर। बहुत अच्छे। कुछ भी चिल्लाओ, कुछ भी बोलो, पर आपके अंदर से होना। वृक्ष बीज से निकलता है, अंदर से। जो आपका दिल करे बोलो। सचमुच शर्माओ नहीं। जिन कामों में शर्माना चाहिए उसमें नहीं शर्माते, इसमें क्या शर्माना। पागल हो जाओ, बेशर्म हो जाओ, बिना कंट्रोल के हो जाओ, पागल हो जाओ। काम में पागल हुए, क्रोध में पागल हुए, आज साधना में पागल हो जाओ। साधना में पागल हो जाओ। बहुत अच्छे हो जाओ पागल। सचमुच कंट्रोल के बाहर हो जाओ, शर्म के पार चले जाओ। कोई लिहाज नहीं। सचमुच कुछ बड़बड़ाओ और उस बड़बड़ाने का आनंद लो। हाँ, आनंद साथ में। लोग लड़ने का आनंद लेते हैं, तुम बड़बड़ाने का आनंद ले। बिना आनंद के नहीं बड़बड़ाओ, दुखी होके नहीं, आनंद से बड़बड़ाओ, आनंद से कुछ करो। बहुत कुछ किया है, आज साधना में आनंदित हो जाओ। बहुत अच्छे। 1 मिनट और। आधा मिनट में बांध, आधा मिनट के बाद बांध, आधा
आधा मिनट के बाद बंद, और बंद होने के बाद सुखासन में, पद्मासन में, वज्रासन में, जिस आसन में सुविधा हो। बहुत अच्छे। अब तूफान निकल गया, निर्मल आकाश बचा है। निर्मल आकाश, आंधी तूफान खत्म, अब चिदाकाश। बाहर शुद्धाकाश, भीतर चित्ताकाश, भीतर चिदाकाश, भीतर परमात्मा, बाहर परमात्मा। सुखासन में, वज्रासन में, किसी आसन में बैठकर हाथ जोड़कर सर को जितना झुका सको प्रभु चरणों में, आकार वाले साकार भगवान में, निराकार वाले निराकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ और कहो, प्रभु मुझे अपना लो, प्रभु मुझे अपना लो, प्रभु मुझे अपना लो। बहुतेरों ने मुझे अपनाया, बहुतेरों को मैंने अपनाया, काम नहीं बना। प्रभु आप मुझे अपना बना लो। थोड़ा अंदर से भाव से, मन से बोलो, सचमुच मैं प्रभु आपका हो गया। अंदर से बोलो, मैं आपका हो गया। ये आवाज कोई पड़ोसी न सुने, तुम सुन लो। तुम बोलो, तुम सुनो। तुम नहीं सुनते, तुम सुनो कि हो गए तुम भगवान के। बोलो, मैं भगवान का हो गया, मैं भगवान का हो गया, मैं भगवान का हो गया। भगवान मेरे, भगवान मेरे, मैं भगवान का हो गया। सचमुच बोलो, दिल से हो गया। सचमुच बोलो, प्रभु मुझे अपना लो। मैं तेरा होने को तैयार हूं, मैं तेरा होना चाहता हूं। मैंने तुझे वरण कर लिया, तेरा वरण कर लिया। लड़की ने वरण कर लिया, लड़का भी तो वरण करे। मैंने भगवान को वरण कर लिया, मैंने आकार वाले या निराकार को वरण कर लिया। प्रभु तू मुझे अपना स्वीकार कर ले। और अंदर से इस भाव के सुख में डूब जाओ। तुम पापी भी बनो ना कि मैं पापी हूं, तो भी इसमें प्यार कि मैं प्रभु पापी हूं, तुम पावन हो। मैं कृतज्ञ हूं, मेरे में कमियां हैं तो दुखी नहीं, मैं कमियां आपके सामने रखकर आनंदित हूं। मैं अपनी कमी चढ़ा करके भी हल्का हो गया, मैं अपनी कमी बताकर हल्का हो गया, मैं अपना पापों का बोझ देकर हल्का हो गया। मेरे सिर का भार उतर गया है, प्रभु मिलने से मन भर गया है। अब प्रभु तो तुम्हारे भीतर बाहर है, सिर्फ भरोसा नहीं है। प्रभु मिलने से मन भर गया है, गुरु मिलने से मन भर गया है, पद्धति मिलने से, साधना मिलने से, कृपा मिलने से मन भर गया है। मेरे सिर का भार, मेरे पापों का भार, कर्मों का भार, अहंकार उतर गया है, उतर गया। मैं मेरा उतर गया। अब रह गया तू, तू रह गया, तू 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 रह गया और मैं तुम्हें समा गया। जल जैसे जल में समा जाता है, ज्योति ज्योति में समा जाती है, ज्योति ज्योति रली संपूर्ण धिया राम। जल जल में समा जाता है। ऐसे ही मैं में समा गया। मेरी मैं भगवान की मैं में समा गई।
मेरी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, मेरी वैयक्तिक चेतना प्रभु की चेतना में समा गई। घड़ा फूटा, घटाकाश महाकाश में खो गया। लगता था एक घड़े के भीतर आकाश है, एक बाहर है। घटा फूटा, घड़ा फूट गया, आकाश आकाश में मिल गया। घड़े में पानी भरा है, घड़े को सागर में डाल दिया। अब घड़े का सागर का पानी एक हो गया। थोड़ा भी भीतर घड़ा बाकी है, घड़ा टूट जाए तो पानी पानी में मिल गया। भीतर का चैतन्य, भीतर का आकाश बाहर के आकाश से एक हो गया। अंतराकाश बाह्य आकाश एक हो गए। अंतर का चैतन्य, सृष्टि में रहने वाला चैतन्य एक हो गया। जो सृष्टि को जानता है वही मेरे भीतर जानने वाला है। जो मेरे भीतर जानने वाला है वही बाहर है। अब 3 मिनट प्रणाम में थोड़ा शरीर उठ भी सकता है, थोड़ा झुक भी सकता है, सीधा भी हो सकता है, पर प्रणाम लगातार रहे। प्रभु मैं समर्पित हूँ, तुझे बार बार प्रणाम है। 1 बार प्रणाम, 10 बार प्रणाम, 1000 बार प्रणाम, लाख बार प्रणाम। प्रभु अनेक बार प्रणाम, असंख्य बार प्रणाम, लगातार प्रणाम। शरीर कितना झुका है कितना नहीं इसका महत्व नहीं है। प्रणाम कंटिन्यू, जैसे दिया जले जलता ही रहे, जलता ही रहे, जलता ही रहे। बुझ बुझ के ना जले, फिर बुझे फिर जले, फिर यदि बुझ जाए तो फिर जलाओ, मना नहीं है। बुझ जाए तो फिर जलाओ, फिर बुझ जाए फिर जलाओ, फिर बुझ जाए फिर जलाओ। और जब जलाना ही है तो जलता ही रहे, जलता ही रहे। तुम फिर प्रणाम करो, फिर प्रणाम करो, फिर प्रणाम करो, फिर प्रणाम करो। कितने बार? बार बार प्रणाम करो। और एक बार प्रणाम का मतलब प्रणाम करो तो किए ही रहो, बीच में बंद ही ना हो। बार बार प्रणाम का मतलब बीच में गए, हाथ हटा लिया फिर जोड़ लिया, हाथ हटा लिया फिर जोड़ लिया, सिर सीधा कर लिया फिर सिर झुका लिया। दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। जरा सा, कितना झुका नहीं, बस झुका ही है। दिल लगातार झुका है, दिल लगातार झुका है, मन लगातार चरणों में झुका है। पूरे मन से प्रणाम कर लो। आज ही शांति, आज ही मुक्ति, आज ही आनंद। पर प्रणाम भी नहीं दिल से करते। अच्छा, जिसके लिए दिल करता हो उसको प्रणाम कर लो, जिसको न करता हो उसे मत करो। सचमुच कोई एक भी दुनिया में नहीं है तुम्हारा जिसके चरणों में गिर सकते हो। यदि दिखने वाला कोई व्यक्ति हो तुम्हारी नजर में, गुरु, महात्मा, संत, मंदिर, सचमुच जिसको गिर सकते हो, झुक सकते हो, जिसके प्रणाम में गदगद हो सकते हो, उसको प्रणाम करो ना। कौन मना करता है? जिसके पैर छूने का आनंद जानते हो, जिसके चरणों में झुकने का आनंद जानते हो, ऐ बुद्धू झुक भी नहीं सकता, झुक जा, कर ले प्रणाम। अब दिल नहीं झुकता तो सर ही झुका दो, ये ध्यान रखना। सर तो इसलिए झुकाते हैं कि शायद सर झुकाने से अभी दिल झुकता है, हाथ जोड़ने से भी दिल जुड़ता है। सर झुकता है, दिल झुक जाता है, हाथ जुड़ता है, जरा दिल जुड़ जाता है। मंत्र बोलते हैं तो मन जरा बोल उठता है, नहीं मन बोलता ही नहीं। पर धीरे धीरे
जबान न बोले मेरा मन बोले, हाथ न जुड़े तो भी दिल जुड़ जाए, सिर न झुके तो भी दिल झुका रह जाए। पर पहले झुकने का अनुभव करो, आनंदित हो जाओ, प्रेम में डूब जाओ, भक्ति में डूब जाओ, श्रद्धा में डूब जाओ। और यदि डूबना आ जाए, डूबना है तो चल गहराई पर, डूबना है तो चल गहराई पर, साहिल के लिए बेताब न हो, जल्दी वहां से मत भाग। डूब रहा है तो किनारे मत भाग, डूबना है तो चल गहराई पर, साहिल के लिए बेताब न हो, दरियाए मोहब्बत के नाना कहीं किनारे होते हैं। भक्ति का, आनंद का, प्रेम का कहीं किनारा होता है। शरीरों का किनारा होता है, दुनिया का किनारा होता है, पदार्थों का किनारा होता है, भक्ति का कहीं किनारा नहीं है। बल्कि किनारा आता है शर्तों से। एक शक्ल को प्रणाम करोगे तो दूसरी शक्ल को नहीं कर पाओगे, किनारा आ गया, क्योंकि शक्ल सीमित है। एक जगह को सिर झुकाओगे, जो जगह, एक कहावत है कि जो दर दर में झुक जाए उसे शर नहीं कहते। जो जगह जगह झुकता है वो शर है कोई, कंगला। और फिर दूसरी बात, जहां सर न झुक जाए उसे दर नहीं कहते। जहां सर नहीं झुकता वो दर कैसा। और भी जब सजदा ही करना है तो खुदा सब में रहता है। अब आखिरी बात, एक बार सच्चे दिल से जिससे तुम लड़े हो, झगड़े हो, दुश्मनी है, कलह है, उसको भी प्रणाम कर लो। करके देखो क्या आनंद आएगा। सचमुच करके देखो, तुम्हारा मन अभी अभी बदल जाएगा। लोग अपने मन का आग्रह पकड़े रहते हैं, हम क्यों पैर छुए, हम क्यों झुके, हम क्यों बोले उससे। और जिससे काम होता था, आज प्रेम कर लो, भक्ति कर लो, उसे भी भगवान बना दो। जैसा मैंने कहा था, 10 पुत्र वाली हो, अंत में 11वां पुत्र मुझे बना दे। ऐसे ही पहले भगवान को भगवान बना, फिर एक बार दुश्मन को भी भगवान बना दे। इसे कहेंगे भक्ति, इसे कहेंगे प्रेम। पैर छूने वाले से प्रेम तो सबको हो जाता है, गाली देने वाले के लिए भी प्रेम कर ले। मित्रों से तो प्यार होता है, आज शत्रु से भी प्यार कर ले। आज तेरे लिए भगवान के सिवा कुछ न बचा। कल्पना ही नहीं, यूं तो तुमको कल्पना करा रहा हूं, तुम्हारा भाव जगा रहा हूं। जब भाव जग जाएगा तब प्रश्न उठेगा, सब ये भगवान है क्या? तो तत्व दृष्टि करना। भगवान नहीं है तो और है क्या भगवान के सिवा? वो उसी ने तो सारे रूप बनाए हुए। तुम सोचोगे भगवान सब में देखना कल्पना है, पर शुरू में सचमुच सब में भगवान मानकर नमन करना कल्पना है। धीरे धीरे भावना है, फिर बहुत अच्छी भावना है, सच्ची भावना है, और अंत में सचमुच भगवान है। भावना क्या है ही भगवान। यदि एक घड़ा दूसरे घड़े को नमन करता है तो घड़ा घड़े को भी नमन कर सकता है, और मिट्टी मिट्टी को नमन कर रही है। मिट्टी ही इधर, मिट्टी ही उधर। अब भगवान ही भगवान को नमन कर रहा है। पहले भक्त भगवान की कल्पना करके नमन करता है, उपासना है। फिर भक्त भगवान को देखकर नमन करता है, ये भक्ति है। फिर भगवान ही भगवान को नमन करता है, ये ज्ञान है। इधर भी भगवान, उधर भी भगवान, पर आनंद है जब उधर का भगवान इधर झुकता है। कभी शिव भगवान राम को झुकते हैं, कभी राम भगवान शिव को झुकते हैं। उधर भी भगवान, इधर भी भगवान। भगवान भगवान को झुकता है। पहले मनुष्य शराब पीता है, कुछ दिनों में मनुष्य नहीं पीना चाहता, शराब शराब को पीती है। हाँ, पहले तुम शराब पीते हो,
फिर शराब शराब को पीने को मजबूर करती है। पहले तुम मजबूर नहीं थे, स्वतंत्र थे। पहले तुमने शराब पी, फिर शराब ने शराब पी, अंत में शराब तुम्हें पी गई। पहले तुम भजन करो, पहले भगत भगवान का भजन करे, फिर भगवान भगवान का भजन करे, फिर भगवान भक्त को खा जाता है। भगवान भक्त को खा जाता है, क्षमा लेता है, समाप्त कर देता है। भक्त बचता ही नहीं, भगवान बच जाता है। बहुत अच्छे। अब आप सहज भाव में जिस स्थिति में हो, कष्ट वाला बोझ नहीं रहे। तुम्हारा मन आनंदित है, शरीर क्यों कष्ट में हो? सीधे बैठ के प्रणाम करो, केवल गर्दन झुका के प्रणाम करो, आधे झुक के करो, पूरे झुक के करो, सीधे होके करो। तुम्हारे शरीर के सीधे होने से क्या नमस्कार नहीं हो सकता? क्या आसन बदल के, पैर बदल के भजन नहीं हो सकता? क्या तुम्हारी भक्ति आसन पर बंधी हुई? क्या तुम्हारा प्रेम किसी पोज में बंधा है कि लेटोगे या बैठोगे या खड़े होगे या लेटोगे? तुम अपने प्रेमी को किस पोज में देखो। तुम किस तरह लेटे भी, ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने। चाहे खड़े हो, चाहे बैठे हो, चाहे लेटे हो, चाहे झुके हो आगे को, चाहे झुके हो पीछे को, चाहे हो सीधे, मन तो उसी भाव दशा में है। प्रणाम, समर्पण, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, तू ही तू है। मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ, है तो तू ही। मेरी कल्पना, मेरी इंद्रियों ने तुझे नहीं पहचाना, बल्कि इंद्रियों ने पहचानने नहीं दिया, पर आज पहचाना कि सब सकलों में, सब रूपों में तू ही है। विश्व रूप रघुवंश मणि। जैसे मिट्टी अनेक शक्लों में होती है, सोना अनेक गहनों के आकार में होता है, यही चैतन्य परमात्मा माया से सब रूप धारण किए हुए हैं। संभवाम्यात्म माया, भगवान कहते मैं अपनी माया से पैदा होता हूँ। मैं माया से अनेक रूप होता हूँ, और अपने में खुद नहीं बोलता। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अनेक रूप रूपाय, तुम अनेक रूप हो, सचमुच हो। इसी तरह से जब संतों की पूजा करते हैं, घर में भोजन कराते हैं, तो भक्त बोलते हैं नमोस्तुअनंताय, नमोस्तुअनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे, सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। किसको नमस्कार? नमोस्तुअनंताय, जिसका न प्रारंभ है न जिसका अंत है, उसे नमस्कार। जो न शुरू हुआ, घड़े शुरू हुए, घड़े समाप्त हुए, मकान शुरू हुए, मकान मिट्टी नहीं, ऐसे ही नमोस्तुअनंताय, जिसका अंत नहीं होता उसे नमस्कार। फिर क्या है? नमोस्तुअनंताय सहस्रमूर्तये, जो जिसका अंत नहीं होता वो हजारों मूर्तियों में बन जाता है। घड़े, मकान, मिट्टी बन के बैठ जाता है। सोना अनेक रूप धारण कर ले। इसलिए हे प्रभु, तुम अनंत हो, अनंत हो, अथाह हो, असीम हो, और तुम सभी रूप धारण कर रखे, अनेक रूप आए। नमोस्तुअनंताय सहस्रमूर्तये, हजारों मूर्तियां तुम्ही ने अपनी बना ली हैं। सहस्रपाद, हजारों पैर हैं तुम्हारे, हजारों हाथ हैं तुम्हारे, माने सब हाथ हैं तुम्हारे, सब पांव हैं तुम्हारे, सब रूप हैं तुम्हारे, सब आंखें हैं तुम्हारी, सब आत्माएं हैं तुम्हारी। तुम्ही तो सब कुछ हो। इसलिए प्रभु तुम्हें प्रणाम है। किस रूप में? व्यक्ति रूप में, समष्टि रूप में,
सर्वरूप में और अरूप में। सर्वरूपों में प्रणाम, अरूप में प्रणाम, सब आकारों में प्रणाम, निराकार में प्रणाम, बाहर प्रणाम, भीतर प्रणाम, दाएं प्रणाम, बाएं प्रणाम, ऊपर प्रणाम, नीचे प्रणाम। प्रणाम के लिए और जगह क्या बच गई है? किधर नहीं हो सकता प्रणाम। गुरु नानक देव जी जब थे तो कुछ मुसलमानों ने उनके पैर, क्योंकि मस्जिद की तरफ थे, तो आपत्ति की कि मस्जिद की तरफ से पैर हटा लो। गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई जिधर मस्जिद नहीं है उधर को पांव कर दो। तो जिधर पांव किए उधर मस्जिद, जिधर पांव किए उधर मस्जिद। तो आज तुम्हारा जिधर ध्यान जाए, निराकार या साकार, वही वही नजर आए। और नजर आए की पहचान, हाथ जुड़ जाए, प्रणाम हो जाए, प्रेम उदय हो जाए, चरणों में गिरने का मन हो जाए, तो समझूंगा तुमको भगवान नजर आए। देख लो सामने वाले से जल रहे हो, ये साधना काल की बात है। अभी 24 घंटे नहीं कहते। पूजा के काल में तो ब्रह्म देखो, जब गुरु की पूजा करने लगे तब तो नमस्वनंताय सहस्रमूर्तये कहो। जब मंदिर गए तब तो कम से कम सिया राम कहो। ध्यान में तो सब भगवान है। इस तरह से एक क्षण एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक क्षण यदि तुम सचमुच एक क्षण भगवान के सिवा और कोई न समझो, आंखों में भी वही, हाथों में भी वही, छुओ तो उनको, देखो तो उनको, चूमो तो उनको, छाती लगाओ तो उनको, चरणों में गिरो तो उनको, सुनो तो उनको, बोलो तो उनको, सूंघो तो उनको। एक क्षण यदि तुम कर सके ऐसा, एक क्षण का विलक्षण अनुभव चमत्कार बन जाए। घंटों नहीं, मिनटों, एक क्षण भी तो लगे जैसे बिजली कौंध गई, जैसे भगवान के सिवा कुछ रहा ही नहीं। ब्रह्मैवेदं सर्वम् हेममित्येव सत्यम, लौहमित्येव सत्यम। सारे औजारों में लोहमित्येव सत्यम, सभी गहनों में हेममित्येव सत्यम, सभी लहरों में जलेव सत्यम, मृत्तिकेत्येव सत्यम, सभी बर्तनों में मिट्टी सत्य। इतने उदाहरण देकर उपनिषद कहता है, वही कहता है सब में ब्रह्म एव सत्यम, ब्रह्मैव एव इदं सर्वम ब्रह्म एव। ये भक्ति है, पर शुरुआत इससे नहीं, शुरुआत जहां से हो सके, जिसके प्रणाम में भक्ति जग जाए वो भगवान। वेदांत का भगवान सब है, पर भक्त का भगवान, भक्त का भगवान जहां सर झुक जाए, दिल गदगद हो जाए, काम चला जाए, क्रोध चला जाए, नफरत चली जाए, जिसके देखते सिर झुक जाए, जिसको देखते चिपक जाऊं, जिसको देखते चरणों में गिर जाऊं, रो पड़ूं, गोद में बैठ जाऊं, गोद में बिठा लूं, जिसको, उसका नाम भगवान है। और यदि एक रूप में बिठा सके तो धीरे धीरे सर्वरूप में बिठा लोगे, और सर्वरूप में बिठा लिया तो अरूप को भी बिठा लोगे, और जिसने अरूप और सर्वरूपों में उसे बिठा लिया, फिर कहाँ मरेगा, कहाँ दुखी होगा, कहाँ जलेगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अब अंतिम प्रणाम। एक बार प्रणाम, 10 बार, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार, और बार बार प्रणाम, अनंत बार प्रणाम, प्रणाम प्रणाम, और अंतिम प्रणाम। अंतिम, सचमुच अंतिम, एक बार तो अंतिम प्रणाम जिसमें सचमुच तुमने किया हो। किसको किया मैं नहीं जानता, जिसको किया वो तेरा भगवान है, क्योंकि भगवान के सिवा पूरा मन झुक ही नहीं सकता। पूरा मन यदि झुक जाए, संशय रहित होकर झुक जाए,
तो समझो ये भगवान है। यदि गुरु को भी यदि पूरे मन से झुक जाए तो तुम्हारा परमात्मा है। झुक के देख लो, मन झुका के देख लो, और यदि एक जगह पूरा हो गया तो पूरे का सूत्र मिल गया। फिर थोड़ा कम वाले को प्रणाम करूंगा तो पूरा हो जाएगा। शुरू में मैं पूरे को प्रणाम करूंगा, देखो ध्यान रखो, पहले मैं पूरे को प्रणाम करूंगा, फिर यदि प्रणाम की कला आ गई तो जिसे प्रणाम करूंगा वो पूरा हो जाएगा। जिसे मैं प्रणाम करूं वो भगवान हो जाए, जिसे मैं प्यार करूं वो खुदा हो जाए। तुम्हारे प्यार में बड़ी शक्ति है, तुम्हारी भक्ति में वो शक्ति है कि तुम पत्थर को परमात्मा बना सकते हो, स्त्री को परमात्मा बना सकते हो, पुरुष को परमात्मा, पशु को परमात्मा, यहाँ तक राक्षस को, वैश्या को तुम परमात्मा बना सकते हो। पर पहले परमात्मा को परमात्मा देखो। शुरुआत वहां से जो परमात्मा है। इसके बाद जब तुम्हें परमात्मा मानने का चस्का लग जाए तो थोड़ा कम अच्छे को बनाना, फिर महान से महान दुष्ट को परमात्मा बना के झुक जाओ। और मैं सच कहता हूं, तुम सर झुका के देख लो, यदि दुष्ट भी परमात्मा ना हो जाए तो कहना, करके तो देख लो। तुम कहोगे दुष्ट है इसके हाथ क्यों जोड़े? गोविंद भाई ये कला जानते हैं, सचमुच गोविंद भाई जानते हैं। कभी कभी बिगड़ता है मन उनका, लेकिन फिर वो उसको देख करके फिर झुक लेते हैं, फिर वो भी बदल जाएगा। उसकी ऐसी तैसी जो न बदल, तुम नहीं बदलते इसलिए वो नहीं बदलता। तुम बदल जाओ, तुम बदल जाओ, तुम्हारी नजर बदल जाए तो नजारे को बदलना ही पड़ेगा, बदलना ही पड़ेगा, बदलना ही पड़ेगा। अब मेरी ओर से छुट्टी।